मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NS इंडिया। दक्षिण मध्य मुंबई में कई ऐसे नेता खड़े हैं, कई ऐसे प्रत्याशी खड़े हैं जो चुनाव लड़ने के उत्सुक हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो वो उदय गुट की है और शिंदे गुट की है। इन तमाम लड़ाई में छोटे प्रत्याशियों का क्या हाल होगा, किस तरह से वो चुनाव लड़ रहे हैं और किस तरह से वो अपनी बिसात धारावी में बिछा रहे हैं, क्योंकि वो धारावी के जन्मे हैं और धारावी में ही पैदा हुए हैं। उनसे आज जानते हैं हमारे साथ यहाँ पर राष्ट्रीय महास्वराज भूमि पार्टी के एक प्रत्याशी हैं। उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह से अपना प्रचार कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को बता रहे हैं कि किस मुद्दे पर वो धारावी का विकास करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से धारावी में बड़े बड़े नेता जो है विकास के जुमले दे रहे हैं, हर कोई चाहता है कि धारावी का विकास हो, लेकिन ये विकास कहीं पर मध्यम नज़र आ रहा है, खाली जुबानी नज़र आ रहा है। धारावी की हर गली में गटर में पानी नज़र आ रहा है, हर बच्चा जो है उसी गटर की नाली में चलता हुआ स्कूल जाता है। परेशानियां हर एक चीज़ धारावी के साथ है, लेकिन जुमले कहने वाले जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। तो क्या उद्देश्य है आपका, किस तरह से आप कैंपेन कर रहे हैं और लोगों को क्या बता रहे हैं? सबसे पहला मैं अपने NS इंडिया जो चैनल है और आफाक भाई आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने आज बड़े बड़े लोगों की बाइट लेने वाले बहुत लोग हैं, जो जुमले जमाते हैं उनकी बाइट लेने वाले बहुत है, लेकिन आम जो नागरिक है, जो कैंडिडेट है, उनके तरफ कोई मीडिया वाला जाता नहीं। सबसे बड़ी दुख भरी बात है। और ये पैसों के लिए सब खरीदारी होती है और जुमले देके आम जनता को हमेशा फंसाया जाता है। आप ये जो कहना चाह रहे हैं कि जो राहुल शिवाले जी के साथ हैं, जो अनिल देसाई सर के साथ है, वो क्या सब पैसे लेकर आए हुए हैं? देखिए यहाँ पे आप अगर देखेंगे मेरे हाथ के सब जो दिख रहे हैं मेरे साथ में बंदे 10 लोग ही है, लेकिन लाखों के बराबर में एक एक बंदा। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जो बंदा मिला है मुझे लाख से कम नहीं है, लेकिन इनके पास सिर्फ 500 वाले किराए के टट्टू लेके आ जाते हैं। हमको वो नहीं चाहिए। तो मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा देखिए, आज धारावी कई सालों से यहाँ पे मिनिस्टर हुए, MLA हुए, सब कुछ हुए, MP हुए, लेकिन धारावी को सिर्फ जुमला बना के हुए। धारावी का मुद्दा लिया, धारावी को ये देंगे वो देंगे, लेकिन आज तक धारावीकर को कुछ नहीं मिला। सिर्फ आप क्या करेंगे, आप क्या देंगे? मैं धारावी का विकास चाहता हूँ और धारावीकरों को विकास दूंगा। जो अदानी के गले में जो लोग जो जगह डाल रहे हैं वो जगह को मैं नहीं खाने दूंगा, क्योंकि धारावीकरों की हक की जगह है, उसको 1000 चौरस फुट का घर मिलना ही चाहिए। और दूसरी बात, जो भाड़ेकरू जो लोग हैं यहाँ पे 15 सालों से पुराने लोग हैं, जिनको वोटिंग देते हैं कैंडिडेट को, तो उनको भी 500 चौरस फुट का घर मिलना चाहिए। उसके लिए मैं पूरा आवाज संसद में। मुफ्त में देंगे या पैसे लेंगे उनसे? नहीं, मुफ्त में चाहिए, पैसा लेके किसको भी नहीं है, क्योंकि वो घर के लोग हैं, घर उनको हक का है, तो उसका पैसा वो क्यों भरेंगे? उनका क्या होगा जिनके पास बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े गोडाउन हैं? क्योंकि धारावी जो है वो स्मॉल बिजनेस है, यहाँ पर कारखाने लोगों के हैं, वो कारखाने कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा? यहाँ पे स्मॉल सेक्टर जो बिजनेस का है, वो यहाँ पे 600 एकड़ जगह है। सबसे बड़ी जो झोपड़पट्टी कहते हैं एशिया खंड में, वो धारावी है, तो वो उसमें 600 एकड़ जगह कम नहीं होती है। और यहाँ पे आज जो सेक्टर का जो योजना लाया है, उसमें भी धारावीकरों की जगह खा के बिल्डरों को बड़ा करने का ये सरकार का कट कारस्तान है। ये हमको नहीं चाहिए, ताकि धारावीकरों के हक की जगह छीन के धारावीकरों को यहाँ से कई धारावीकरों को यहाँ से उठा के मुलुंड या डंपिंग ऐसे जगह पे वो लोग रखना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। क्यों? ये गलत कह रहे हैं आप। कल ही मुख्यमंत्री जी 90 फीट रोड धारावी में आए थे और उन्होंने कहा है कि धारावीकरों को धारावी में ही घर देंगे और हर एक का विकास धारावी में होगा। आप कैसे कह रहे हैं मुलुंड भेज देंगे? लास्ट टाइम पे देखो, इस बारे में जब मैंने फेसबुक पे लाइव आके मैंने कहा था, उसके बाद में यहाँ के जो सांसद है उन्होंने 3-4 दिन में मीटिंग लगाई थी भावी ज्वेलर्स के वहाँ पे कि धारावीकर धारावी से बाहर जाएगा नहीं। क्योंकि उस टाइम पे मैं धारावीकर करके एक आम नागरिक धारावीकर करके आवाज उठाया था कि धारावीकर अगर बाहर जा रहा है तो हम ये आपका काम नहीं होने देंगे। उसके बाद में ये लोग ने आज फिर से जुमला बनाया कि धारावीकरों का वोट लेना है, इसके लिए जुमला बना के ये लोग फिर से धारावीकरों की दिशा भूल कर रहे हैं। अच्छा, तो यानी कि इलेक्शन आ गया इसलिए विकास की बात हो रही है, उससे पहले 10 दिन गायब थे, आप ऐसा कहना चाह रहे? 10 ये सांसद कहाँ थे हमको बताओ, कहाँ दिखे हमको? अपने ऑफिस में। आपको आपके कैमरे चालू है ना, लगाओ कैमरे, खोलो देखो,
धारावी कर कभी दिख रहे हैं इनको? 5 साल में एक बार दिखते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं लोग? गौर गरीब लोग यहाँ पे गंदे नाली के पानी में जो विद्यार्थी हैं वो लोग उसमें से चले जाते हैं, उनकी हालत खराब होती है। उस टाइम पे महास्वराज भूमि पार्टी आवाज उठाती है तो उसका भी आवाज दबाने का काम चालू होता है। क्यों? ये तुम्हारा सत्ता का जो हुक्मशाही चालू है ना, सत्ता के आड़, वो हमको नहीं चाहिए। इसके लिए आज हम राष्ट्रीय महास्वराज भूमि पार्टी से खड़े हैं और हम धारावीकरों को नहीं, तो ये सब सिर्फ धारावी का नहीं है, तो पूरा दक्षिण मध्य मुंबई को हम सुधारना चाहते हैं। क्या संकल्प है महास्वराज पार्टी का? क्या संकल्प है, क्या संकल्प लिया आपने? हमने जो संकल्प लिया है, धारावी, शुरुआत धारावी से है और सबसे बड़ा पॉइंट धारावी, हार्ट्स ऑफ मुंबई, उससे शुरुआत होती है। तो ऐसे ही धारावी के जैसे कई इलाके दक्षिण मध्य मुंबई, इस इलाके में आते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी झोपड़पट्टी है, बहुत सारे जो नागरिक हैं धारावी के जैसे ही हर जाति धर्म का इंसान यहाँ पे रहता है और उसको धारावी करों को और धारावी के बाहर जो लोग हैं, अनुशक्ति नगर हो गया, गोवंडी हो गया, ये आदि चेंबूर, या आप अगर देखेंगे माहुल गांव, वहाँ पे भी बहुत सारी पब्लिक है कि उनको घर वहाँ पे घुसखोरी हो के जिनका घर है उनको मिल रहा नहीं है। जो माड़ा के घर मिले हैं वहाँ पे भी घुसखोरी है, आप अभी भी जाके देखिए। तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री कहाँ थे? तो इस पर आप आवाज उठाएंगे? 101% उठाएंगे और जिसका घर है उसको हक से दिलाएंगे। तो ये ईश्वर तातोड़े थे, ये धारावी में तो जन्मे हैं और ये धारावी के पत्रकार भी हैं। इन्होंने कई ऐसे मुद्दे अपने पत्रकार, छोटी सी चंद दिन हुआ है इसको आगे आए और कई प्रत्याशियों को आपने खड़े कर दिया है। किस तरह से आप लड़ेंगे अपने प्रत्याशी के लिए? दिल जान से लड़ेंगे इनके लिए, मेहनत से इनका प्रचार करेंगे, इनके लिए जो भी हो सकेगा इनके लिए करेंगे हम। अब आगे तो अल्लाह की मर्जी है। और अपने तो क्या चाहते हैं आप अपने इलाके में? लोगों से जब आप बात कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, क्या दिक्कतें आपके सामने रख रहे हैं? नहीं, लोगों से बात कर रहे तो लोग तो बोल रहे हैं कि हाँ समर्थन देंगे। अच्छा हाँ। चाचा, क्या दिक्कतें हैं आपके घर में? 10 साल तक कोई आप देखने नहीं आया, गटर नाली पानी में आप वैसे जूझते रहे। हाँ ठीक है, आप जो करें बराबर। ए भाई फोटो मत ले भैया। तो क्या करोगे, कैसे कैसे किसको वोट दोगे आपकी? जो अच्छा लगेगा उसको वोट दे देगा। ये कह रहे हैं कि मैं गंदी नाली से लोगों को निकाल दूंगा और साफ सफाई का खास ध्यान रखूंगा। सामने खड़े हैं। फोटो मत ले बेटा, फोटो मत ले बस। फोटो नहीं ले रहे वो आपका? तो अच्छी बात है, अगर साफ सफाई कर देंगे अच्छी बात है। साफ सफाई कर, पता है इनकी निशानी क्या है? पता क्या है? बताओ भाई, इनकी निशानी बताओ। और 6 नंबर पे अच्छा, गरीबों की चप्पल। अच्छा कर रहे हो, वैसे वादा पाते भी हो तो बेहतर है। यही मैं धारावी का बच्चा हूँ, धारावी में जन्मा हूँ और धारावी का खास मेरे को ख्याल है, बेटर किया है क्योंकि ये हालात धारावी में बहुत सारे सालों से होती आई है और ये मैं इनकी बात मानूंगा। और वही वादा जो झूठा वादा किया जाता है, हरदम गाजर मूली दी जाती है धारावीकरों को, वो गाजर मूली का मैं कुचुम्बर बना के उनको ही खिला दूंगा। किस तरह से आप अपने कैंडिडेट का प्रचार करेंगे, क्योंकि ये नए चेहरे हैं, आपकी पार्टी भी नवी है, पहला प्रत्याशी है, पहला कैंडिडेट है आपका? है, हमारी जिम्मेदारी, हमारे साथ हमारे लोगों की जिम्मेदारी है। हम जितने लोग हमारे धारावी के लोग हैं, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हमारे घर का आदमी को हमने जिताने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी नसीब की बात है, जो मालिक होएगा, किसी के कहने से नहीं कि तातड़े आए बैठ जाएंगे, अपोजिट पार्टी खिला पिला के जितने तो नहीं बैठेंगे भाई। खिलाने पिलाने वाले खिला पिला रहे हैं, 500 पे ला के रैली पे, 200 पे ला के रैली घुमा रहे हैं और रैली के पैसा उनको नहीं मिला जा रहा है। पब्लिक आवाम परेशान है। इसके लिए अभी हम अपने कैंडिडेट को खड़ा किया जा रहा है। धारावी से हमारे घर का आदमी खड़े होकर जीत के लाएगा और धारावी वालों का विकास करेगा। शाहिद भाई, बहुत बड़ा इलाका है ये, छोटा सा नहीं है। ये इलाका जो है वो मानखुद से लेकर माहिम तक कहलाता है, चिता कैंप से लेकर दादर तक पहुंच जाता है। इतने बड़े इलाके में कैसे आप प्रचार करेंगे, कैसे लोगों के घर घर तक जाएंगे और क्या लोगों को बताएंगे कि आपने क्या काम किया है, किन चीज़ों का लोगों को जाहिर करेंगे बातों को? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग 2 साल से यहाँ पे कंटिन्यू काम कर रहे हैं और धारावी के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। धारावी का जो भी हमारे पास गंदगी के लिए जब भी कोई कंप्लेन आई, चाहे AKG नगर से कंप्लेन आया, चाहे अनवर चाल का जो पूरा मैदान है वहाँ पे जब गंदगी रहती थी,
हमारे लोगों ने बिना कोई एडवर्टाइजमेंट किए हुए, हमने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया कि हमने ये साफ़ किया। ये हमारी जिम्मेदारी थी, हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी थी, हमारे लोगों की जिम्मेदारी थी। जब हमारे पास शिकायत मिली यहाँ पे AKG नगर पे, यहाँ पे भी कचरा फेंका जाता था, काफ़ी गंदगी रहती थी, हमने जब आवाज़ उठाया वहाँ पे कंटिन्यू 3 दिन गाड़ी आके साफ़ करती है। अनवर चाल जो पूरा मैदान कचरे से भरा रहता था, जब हमारे पास शिकायत आई, हमने ट्विटर के माध्यम से CM साहब को टैग करके यहाँ की गंदगी किया, RTI फाइल किया कि भाई यहाँ पे क्यों नहीं साफ किया जाता है। वो बोल रहे थे प्राइवेट प्लॉट है, प्राइवेट प्लॉट पे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने एक ही चीज़ कहा कि भाई ये हमारे लोग हैं, हमारे लोग गंदगी में नहीं रहना चाहिए। तब हमने वहाँ पे जाके इसमें अब्दुल करीम जी जो थे उन्होंने लोगों से सिग्नेचर लिया, 150 से 250 लोगों ने सिग्नेचर किया, लेकिन हमने कभी भी या हमने अपनी जिम्मेदारी समझ करके शिकायत की। बाकी दूसरे पार्टी के लोग सफाई भी कराते हैं और एडवर्टाइजमेंट भी कराते हैं और 10 दिन के बाद गुल हो जाते हैं, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी के साथ इसको निभाया और हमने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है और आज ये है कि हमारे लोग यहाँ से हमको समर्थन मिल रहा है और ज़रूर हमको मिलेगा और हमें पूरा विश्वास है कि इसी समर्थन के बेस पे दादर हो, माटुंगा हो, माहिम हो, हर जगह से हमको पूरा समर्थन मिलेगा। क्या समस्या है, जो समस्याएं यहाँ पर इन्होंने गिराई, क्या ये वाकई में समस्या धारावी वालों की है क्या? हाँ, समस्या तो है धारावी। तो क्या लगता है कि वोट किसको देना चाहिए? बोल रहे कि मैं यहाँ पर इसी गंदगी में पढ़ा बला हूँ और इसी गंदगी में पैर रखकर स्कूल भी गया हूँ। तो सही है, फिर इनको ही वोट दिया जाएगा अगर ये काम सही करेंगे तो खरा उतरता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या मतलब है। ये वादा करते हैं, जब पावर में आते हैं फिर मुकर जाते हैं, नहीं तो क्या मतलब है इनको वोट देंगे। अगर वोट दो, अपनी पावर को सही जगह यूज करेंगे तो फिर बहुत सही है, इनको ही वोट दिया जाएगा। ये तो वादा कर रहे हैं कि मैं अगर जीत कर आया तो सबसे पहले धारावी वासियों की ही आवाज बुलंद करूंगा। हाँ, तो फिर बहुत सही है, इनके वादे को नोट कर लिया जाए और इनको ही वोट दिया जाए। आइए इधर आइए। नहीं, क्या नाम है आपका? बोलो यार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांद हाशमी। कब से यहाँ रहते हैं? यहाँ हो गया 30 साल हो गया। 20 साल में कई बारिशें आई होगी और गई होगी, गटर नाले के वही हाल है, ना कोई आता है ना कोई जाता है। बड़े वादे किए जाते हैं कि हम जीत कर आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन धारावी की गलियां वैसी की वैसी ही है। वो तो जो आता है ये वादा ही करता है और दूसरा कुछ भी नहीं है, वो खाली जुमलाबाजी ही करता है जो भी आता है। उसके अलावा चाहते हैं कि आपके क्या कैंडिडेट कैसा हो आपका? कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, जो भी जीते अपना विकास करना चाहिए, अपने को विकास चाहिए, दूसरा क्या चाहिए। और धारावी में अडानी आ रहे, कौन आ रहे, ये सब बचना चाहिए। यहाँ क्या गरीब लोग रहते, झोपड़पट्टी है, यहाँ पे गरीब लोग का है। यहाँ अडानी की जरूरत नहीं है, अपने को अडानी अंबानी चाहिए नहीं, समझे। तो ऐसे गंदगी में रहना चाहते हो? गंदगी में नहीं, गंदगी में रहते क्या हम लोग? गंदगी में नहीं, हम लोग अच्छी जगह रहते। धारावी बोले तो एक टॉप है, समझे। पर क्या अपने को क्या चाहिए? गटर, पानी, ये रोड, गटर मीटर वाटर की प्रॉब्लम दूर होनी चाहिए, ये सब दूर होनी चाहिए। बाकी अपना जो धारावी सबसे बेस्ट है, नंबर 1 है अपना, समझे क्या। अपन नंबर 1 है, अपने को वही चाहिए। बाकी अपने को हाँ, स्वराज पार्टी के कैंडिडेट है, इनका कहना है कि मैं धारावी में ही पला बड़ा हूँ और यहाँ से मैं अपनी परेशानियों को खुद समझता हूँ और लोगों की परेशानियों को मैं दूर करूँगा। क्या कहा आपने? मैं धारावी में, मेरा बच्चों का चौथा पीढ़ी है यहाँ पे, चौथी पीढ़ी है इनकी। और धारावी के हालात मैं बहुत अच्छे तरह से जान रहा हूँ और मुझे उसके लिए मेरे को दिल से एक चाहत है कि मेरे को एक चांस मिलेगा तो मैं उसको जरूर अदा करूँगा कि मेरे धारावी करो का वचन मैं पूरा करूँगा। कोई सवाल है इनसे आपका? नहीं, ठीक है, बड़े अच्छा है, वादा कर रहे हैं भाई। अगर जीतेंगे इंशाल्लाह। मुखर गए तो नहीं, मुकरेंगे नहीं, जब वादा कर रहे हैं मीडिया के सामने। अगर जीतने के बाद बीजेपी में चले गए तो? बीजेपी में चले गए तो फिर ये चलते ही रह जाएंगे फिर, और क्या कोई पूछेगा नहीं? दोबारा पूछेंगे नहीं, पूछेंगे क्या करेंगे, वो बात की बात है। भाई क्या बात है? एक बात आपको मैं बताऊंगा, मैंने जो निशानी लिया है ना, वो निशानी मेरा जवाब है इसका। मजदूरी गरीबों की निशानी है, चप्पल। हर कदम आपके साथ, आपकी सुरक्षा आपके साथ है और ये चप्पल जब तक आपके पैर में है तब तक आपकी सुरक्षा है। तो चप्पल कभी भी, चप्पल जो है अपनी निशानी कभी भी सर पे लेगा नहीं है कमल का फूल। तो क्या आपका कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है हमारे। जी हाँ, हम लोग 2 सालों से काम कर रहे हैं। अनवर चाल की मैदान का सफाई हो गया या मदीना नगर हो गया या फिर आगे इधर 60 फीट पे हो गई। हमारी पार्टी मतलब आए दिन इसके खिलाफ कंप्लेंट करती है और ये सफाई करवाती है और होती रहती है सफाई।
वो लोग बराबर काम नहीं करते, लेकिन हम लोग कंप्लेंट करते रहते हैं। कोयला कंपनी का क्या मामला था? रेबिट गिराई गई थी, बहुत पहाड़ के जैसा खड़ा हो गया था, पेपर डाल के हम लोगों ने सफाई किया वहाँ का। आज मैदान साफ़ हो गया है, थोड़ा बहुत कचरा है, अभी भी फेंकते हैं, लेकिन अभी भी सफाई नहीं होती है। आए दिन उनको कंप्लेंट किया जाता है। क्या 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 दिक्कत क्या है? वो जो नाला है ना, जो पानी अनवर साल का जो पास होता है, वो क्या नाम है अपनी गटर, जो काली बिल्डिंग है, तो काली बिल्डिंग में जो खाली एक पाइप डालना है, वो पाइप है ना आए दिन फूट जाता है। गाड़ी की पार्किंग है, वो खुला था। तो ये एक छोटी सी दिक्कत लेकर एमपी जीत जाएंगे? एमपी छोटी सी दिक्कत नहीं है, एक छोटी सी दिक्कत। खड्डे में गाड़ी गिरी है, किसी गाड़ी पंचर हो जाती है गरीब बंदे की। एक दिन कोई हमला औरत रहती है, हमला औरत है, ऐसे खड्डे है ना उठाने में उसको दिक्कत आ जाए। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट रहे, वो रास्ता ऐसा है। उसके बाद सेठवाड़ी में भी सफाई कराई गई अपने जाति खर्चे पे। राष्ट्रवादी स्वराज पार्टी के शाहिद भाई ने पैसा दिया था, वो खर्चे पे सफाई करी गई थी। यहाँ तक का मौजूदा नगर सेवक को बोला गया था, तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया था, और खुद हम लोगों ने फ़ोन भी किया। मुद्दा क्या है आपका? आप किस तरह से अपने कैंडिडेट को जिताएंगे सर? क्योंकि ये मानखुद से लेकर माहिम तक है, चीता कैंप से लेकर दादर तक है। तो हमारे भी दोस्त लोग के सब जगह हम लोग भी धारावी कर रहे हैं, और हमारे 4 पीढ़ी धारावी में हो गई है। तो हर जगह ख़ानदान और दोस्त यार हैं सबके, हम 100 दोस्त हैं। और इनके जो हैं धारावी के लोग हैं, नामचीन शमशाद भाई हैं, अकरम भाई हैं, साथ में इनके दोस्त यार हैं। चीता के ट्राम्बे अंटाफिल में है, धारावी में है, अपने हैं लोग। समर्थन लोग का रहेगा, बाकी तो अल्लाह के हाथ में है। दोस्तों के से ही काम करवाओगे या कुछ ऐसा भी करोगे कि लोगों को पता चले कि उनकी समस्या क्या है, उनकी समस्याओं का निदान भी होगा? नहीं, दोस्त लोग से तो खाली काम करवा सकते नहीं, बाकी काम तो पब्लिक का होएगा। और बाकी जहाँ तक का ख्याल है, वहाँ जितने गरीबी है वो चीज़ हम लोग दूर करना चाहते हैं। यहाँ के कचरा है, गटर का नाला है, पानी है। सिर्फ गटर नाले से ही काम होगा? एक्चुअली देखा जाएगा ना, ये काम बीएमसी का है, नगर सेवक का है। और जो एमपी एमएलए जो बैठे हैं, उनके अंडर में जो नगर सेवक है, वो कई तो लापरवाही कर रहे हैं, उन पे किसी का रोष नहीं है। उसके वजह से आज धारावी की सफाई नहीं हो रही है। वही काम हमारा जो पार्टी है, राष्ट्रीय महासुरज भूमि पार्टी, उसने हाथ में लिया है। लेकिन अगर मैं चुन के आता हूँ तो मैं एक कचरे के साथ में जो कचरा जो ऊपर तक फैला हुआ है उसको भी साफ कर दूंगा। ऊपर से मतलब जो पूरा चेन सिस्टम बना है उसको 100% साफ कर दूंगा। यानी आप जी नॉर्थ हिला देंगे? जी नॉर्थ नहीं, पूरा सांसद हिला दूंगा। विकास का मामला? विकास का मामला 300 क्या होगा? 300 ये 300 के पार ये कितना दिलाएंगे अगर हमारी पार्टी? वो उन्होंने बोल दिया। कितना मतलब धारावीगर को? अगर आपको क्या चाहिए? अरे हमको तो 500 स्क्वायर फीट का घर चाहिए, 700 स्क्वायर फीट का घर चाहिए, क्योंकि हमारा घर ही अगर 4 माले को जोड़ेंगे तो 18 बाई 33 है। बटाला में मिलेगा, चलेगा? नहीं, मैं धारावी में, मेरी 4 पीढ़ी। मुलुंड में मिलेगा, चलेगा? मैं नहीं जाऊंगा। रंजूर मार्ग में मिलेगा, कहीं नहीं। धारावी छोड़ के मैं मेरे पापा बोलते तो मैं नहीं जा सकता, तो मैं क्यों जाऊंगा धारावी छोड़ के? तो विकास यही चाहिए? विकास यही चाहिए, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, तो मेरे को विकास यही चाहिए। तो आपका जब सांसद जीत कर आएगा तो आप विकास कैसे करेंगे? सर, सांसद की पावर गवर्नमेंट बातें मानेगी। अगर हमारे नगर सेवक एमपी कोई एक रहेगा तो बातें हमारी मानी जाएगी ना। हमारे साथ लोग हैं, और अगर अच्छा काम करेंगे तो लोग सपोर्ट करेंगे, तो फिर गवर्नमेंट को तो झुकना पड़ेगा ना। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, अगर हमारा कैंडिडेट जीतता है तो हम ज़रूर यहाँ के धारावी के जितने भी मसले हैं और मुद्दों पे हम ज़रूर करेंगे। और जो यहाँ के लोगों को जो विकास के नाम पे जो धोखा दिया जा रहा है, उस धोखा का हम खुलासा करेंगे। और आने वाले दिनों में हम धारावी जो विकास, जो पूर्ण विकास जो बाकी पार्टियाँ कह रही है कि हम करेंगे, उनको हम ज़रूर याद दिलाएंगे। और हम अब सड़कों पे उतरेंगे धारावी के विकास के लिए। अब तक हमने जो काम किया है, कार्य किया है, हमारे ये अब्दुल करीम जी है, हाशिम जी है, और बाकी जो अन्य कार्यकर्ता है, शमशाद जी है, इन सभी लोग ने ईमानदारी से यहाँ के जो मुद्दे उठाए। और अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद, हमारा कैंडिडेट इन मुद्दों को लेकर के आपको हर जगह मौजूद मिलेगा। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि लोग जो हैं, जो कह रहे हैं वो धोखा दे रहे हैं? जो कह रहे हैं कि धारावी वासियों को धारावी में ही कर देंगे, क्या वो धोखा है? देखिए, धोखा ही दिया जा रहा है, बाकी नहीं। तो जो पार्टियां पहले सत्ता में थी, अब वो सत्ता से हटी है, तो क्या उस वक्त उनको काम नहीं करना चाहिए था धारावी का?
लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं धारावी। और जो कल सीएम साहब ने आके कह के गई हम धारावी के लोगों को धारावी में ही जगह देंगे, तो क्या उसका कोई जीआर कॉपी है या खाली हम अपने कान से सुने और ये कान से निकाल दिए? आप जीआर कॉपी तो हक से मांग रहे हैं, लेकिन लोग तो कह रहे कि आप वोट काटेंगे, तो उसको भी क्या कहोगे आप? देखिए कोई किसी का वोट नहीं काटता है। देखिए हमने काम किया और काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, तो आप वोट नहीं काटेंगे? हम किसी का वोट नहीं काट रहे हैं। हम तो लोगों से मिल करके जो भी हमारे मुद्दे थे, जो तकलीफें हमको आई जब हम काम कर रहे थे, आज हम जनता के साथ शेयर कर रहे हैं और उसी के बुनियाद पे हम वोट मांग रहे हैं। क्या लोग जानते हैं आपको? जी जरूर जानेंगे। अब हम सड़कों पे उतरे हैं तो जरूर जानेंगे। आने वाले दिनों में हम हर एक इलेक्शन फाइट लड़ेंगे। और मैं आपको आपके चैनल से बता रहा हूँ कि हमने गुजरात में 2 कैंडिडेट खड़ा किए हैं और महाराष्ट्र में 1 कैंडिडेट। आने वाले दिनों में हम अगले लोकसभा में आपके चैनल के हम बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी 300 कैंडिडेट उतारेगी और 200 कैंडिडेट पे हम जीतने का कोशिश करेंगे। तो ये धारावी वासी थे जो अपनी दिक्कतों को कैंडिडेट के सामने रख रहे थे और वो बता रहे थे कि हमारी परेशानियां तो है, लेकिन नेता जो है वो आते हैं वादा करते चले जाते हैं, लेकिन हमारी जो गली होती है, हमारे बच्चे उसी गंदगी में जीते और रहते हैं। हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं कर पाता। हमें इंसाफ चाहिए और नेता ऐसा हो जो अपने वादों पर खरा उतरे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।